हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सिविल बीट्स में, जहां पर हम स्टडी करते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स। तो उसी के अंदर हमने यहाँ पे अपना एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था सर्वेइंग। सर्वेइंग का आज हम लास्ट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जो है आपका प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है। अभी तक हमारे जो लास्ट लेक्चर थे वो हो चुके थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो प्लेन टेबल सर्वे है, लास्ट चैप्टर है, ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है आपका। और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बार आपके जो सिलेबस है इसमें ऐड हुआ है आपका, तो हो सकता है आपके क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर जो बार बार पूछे जाते हैं, वो भी आपको जब चलेंगे हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे आपको बता दूंगा कि क्या क्वेश्चन इसके अंदर बार बार पूछे जाते हैं, तो जिसको आपको समझना है। ठीक है। इसके अंदर मेन क्या आपको जो क्वेश्चन है उसको समझना होता है, क्योंकि इसके अंदर आपके सारे मैक्सिमम प्रोसीजर आते हैं। ठीक है। कैसे हम सर्वेयर्स को परफॉर्म वहाँ पे कर रहे हैं प्लेन टेबल को, तो उसके अंदर आपको प्रोसीजर समझना जरूरी है। उसी के बाद आप जो इसका प्रोसीजर है उसका वहाँ पे लिख पाओगे। अगर आपको याद होगा तो आप इजिली प्रोसीजर को लिख दोगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। ये क्या है होता है हमारा, इट इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ लैंड सर्वेइंग। ये क्या है, हमारा ग्राफिकल मेथड है लैंड सर्वेइंग का। अब आपने शुरू से देखते आ रहे हैं आप कि अगर आपने चेन का यूज कर रहे थे सर्वे के अंदर तो क्या हो जाता, चेन सर्वे था। अगर आपने कंपास वहां पे यूज कर ले तो वो क्या हो जाता था, आपका कंपास सर्वे। इसी तरह आपका क्या है, अगर आपने प्लेन टेबल का यूज किया है, यहाँ पे प्लेन टेबल का यूज किया तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लेन टेबल सर्वे। इसके अंदर क्या होता है, ये ग्राफिकल मेथड है। ठीक है। ग्राफिकल मतलब इसके अंदर हमारा क्या होता है, साथ के साथ में आपका मैप बनता हुआ चलता है। जैसे जैसे आप सर्वे करते रहोगे आपका मैप साथ के साथ में इसमें तैयार होता रहता है। अभी तक जो आपने चेन सर्वे था, कंपास सर्वे था, उसमें क्या था, आपको पहले डाटा इकट्ठा करना होता था, उसके बाद आके ऑफिस में अपने जो डाटा था उसको वहां पे प्लॉट करते थे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आपको डाटा साथ के साथ ही फील्ड के ऊपर ही वहां पे प्लॉट कर देते हैं। ठीक है। तो एक इसके एडवांटेज भी है हमारी। इन दिस मेथड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग इज डन साइमल्टेनियसली। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी प्लॉटिंग है, मतलब जो प्लान हम वहाँ पे बना रहे हैं, मैप बना रहे हैं, वो भी ऑब्जर्वेशन के साथ में ही होता रहता है। जैसे जैसे आप रीडिंग लेते रहोगे साथ के साथ क्या करते रहोगे, वहीं पे ही आप अपना जो प्लान है या मैप है उसको वहाँ पे ड्रॉ करते रहोगे, अपने डाटा को वहाँ पे ड्रॉ करते रहोगे। ठीक है। एक साथ होता है इसमें। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी फील्ड बुक। इसके अंदर आपको किसी भी फील्ड बुक की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है ना, क्योंकि डाटा आप वहीं के वहीं प्लॉट कर रहे हैं तो डाटा को आपको फिल करने की चीज में जरूरत है ही नहीं। फील्ड बुक के अंदर क्या होता है, जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो वहाँ पे फिल कर देते हैं फील्ड बुक के अंदर, लेकिन इसके अंदर फील्ड बुक की हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि डाटा साथ के साथ ही वहाँ पे प्लॉट हो जा रहा है। ऑब्जर्वेशन सॉरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है। आपको जहाँ भी आपको पीटीएस लिखा मिलेगा, इसका मतलब होता है प्लेन टेबल सर्वे, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको पीटीएस। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्या क्या उद्देश्य है हमारे के प्लेन टेबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना। कुछ तो मोटिव हो गया हमारे जिसके कारण हमने प्लेन टेबल यहाँ पे यूज की। तो क्या होता है, फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। कौन कौन से थे, सबसे आता है प्लॉटिंग ए मैप एट द फील्ड। कि अगर हमें क्या करना है, जो मैप है फील्ड के ऊपर ही प्लॉट वहाँ पे करना है, मतलब आपके पास में टाइम ज्यादा नहीं है, आपको क्या करना है कि फील्ड पे गए, वहाँ पे जाके ही आपको जो मैप है वो ड्रॉ कर लेना करना है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्लेन टेबल सर्वे का वहाँ पे यूज करोगे, क्योंकि इसके अंदर एक साथ ही दोनों काम हो जाते हैं। और स्मॉल एरिया वेयर मोर एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर एरिया छोटा है और उसके अंदर ज्यादा एक्यूरेसी आपको नहीं चाहिए तो आप प्लेन टेबल का वहाँ पे यूज कर लोगे, क्योंकि इससे आपका टाइम भी वहाँ पे बच जाता है। वेयर कंपास सर्वे इज नॉट पॉसिबल, जहाँ पे हमारा कंपास सर्वे पॉसिबल नहीं है। ऐसा कौन सा एरिया हो सकता है कि मान लिया कहीं पे मैग्नेटिक क्या है, हिल है ना, मैग्नेटिक क्या है वहाँ पे रॉक्स है कुछ, तो उसके कारण क्या होगा, वहाँ पे कंपास सर्वे के अंदर क्या आती है, एरर्स आ सकती है, लोकल अट्रैक्शन आ सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्लेन टेबल का यूज कर लेते हैं। वैन स्टेशन आर इनएक्सेसिबल, कि जहाँ पे इनएक्सेसिबल का मतलब होता है जहाँ तक हम पहुंच ना सकते हो। मान लिया बीच में क्या है, कोई नहर यहाँ पे आ गई, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, यहाँ पे आप खड़े हुए हो और आपको क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट तक आपको ड्रॉ करना है, अपना प्लान इस पॉइंट तक ड्रॉ करना है, लेकिन आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि बीच में कोई भी नदी या नहर यहाँ पे आ गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या कर सकते हो आप, प्लेन टेबल का वहाँ पे यूज कर सकते हो। इस पॉइंट तक आप बिना पहुंचे ही इस पॉइंट की सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो, उसकी डिस्टेंस का आप पता लगा सकते हो कि कितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। ठीक है। तो जब हम पॉइंट तक ना पहुंच सकते हो तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्लेन टेबल सर्वे का यूज कर सकते हैं। अब एपरेटस रिक्वायर्ड फॉर प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे के लिए हमें कौन कौन से एपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या हमें वहाँ पे उपकरण चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपको प्लेन टेबल चाहिए होगी, क्योंकि प्लेन टेबल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो प्लेन टेबल चाहिए यहाँ पे। सेकंड, आपको ट्राईपोड यहाँ पे चाहिए होगा जिसके ऊपर हमारी प्लेन टेबल रखी जाएगी।
कैन हो आपके पास में, ये टेप का यूज कर सकते हैं मेजरमेंट करने के लिए। रेंजिंग रोड यहाँ पे चाहिए होगी। यू फोर्क, यू फोर्क क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, यू फोर्क क्या होता है, ठीक है। आगे जब हम बात करेंगे तो यू फोर्क वहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि यू फोर्क क्या होता है। प्लम बॉब, सबको पता है प्लम बॉब क्या होता है, साहुल बोलते हैं जिसको हिंदी के अंदर। ट्रो कंपास, इसको भी हम नेक्स्ट देखेंगे, ट्रो कंपास की जब बात करेंगे हम। एलिडेड, इसको भी नेक्स्ट। बबल ट्यूब, बबल ट्यूब क्या होती है, एक ट्यूब होती है हमारे पास में जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक ट्यूब होती है, उसके अंदर हमारा बबल यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। जैसे आप लेवलिंग करते थे ना थ्योडोलाइट के अंदर या ऑटो लेवल के अंदर, आप जब क्या करते थे लेवलिंग उसकी करते थे तो उसके अंदर बबल ट्यूब थी, तो सेम ऐसी बबल ट्यूब होती है और साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है। इसका यूज क्या होता है, प्लेन टेबल के ऊपर रखे हम प्लेन टेबल की लेवलिंग इससे हम वहाँ पे करते हैं। ड्राइंग शीट आपको चाहिए होगी जिसके ऊपर आप जो प्लान है वहाँ पे बनाओगे। प्लेन टेबल की बात कर लेते हैं पहले। तो प्लेन टेबल इज ए ड्राइंग बोर्ड विच इज यूज टू ड्रॉ द प्लान ऑन द शीट। प्लेन टेबल क्या होता है, एक ड्राइंग बोर्ड की तरह होता है, जैसे आपका ड्राइंग बोर्ड होता है जिसके ऊपर आप क्या करते हो, अपनी सीट रख के अपना जो प्लान है वहाँ पे उसके ऊपर ड्रॉ कर देते हो। इस तरह की देखने में कुछ आपकी प्लेन टेबल होती है, ठीक है। ये ऊपर वाली जो है ये क्या है, प्लेन टेबल है, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड है, नीचे क्या है, ट्राईपोड लगा हुआ है, ट्राईपोड के ऊपर इसको हमने रख रखा है यहाँ पे, ठीक है। प्लेन टेबल इज मेनली ऑफ थ्री टाइप्स। तीन टाइप की आपकी प्लेन टेबल हो सकती है। कौन कौन से टाइप होते हैं, तीन टाइप की। ट्रेवर्स प्लेन टेबल, सेकंड आता है जॉनसन प्लेन टेबल और लास्ट आती है कोस्ट सर्वे प्लेन टेबल। साइज के अकॉर्डिंग या इनकी जो हमारा इसका अरेंजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग इनको हम क्या कर देते हैं, क्लासीफाई वहाँ पे हम कर देते हैं तीन टाइप से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेवर्स प्लेन टेबल कौन सी होगी। तो ये क्या होती है, दिस प्लेन टेबल इज माउंटेड एट द टॉप ऑफ द ट्राईपोड। ये क्या होती है, ट्राईपोड के ऊपर हम क्या कर देते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं, है ना। ट्राईपोड के ऊपर इसको फिक्स कर दिया हमने, सो दैट इट कैन रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस। इसको क्या कर सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस में रोटेट करा सकते हैं। मान लीजिए ये क्या है, आपकी प्लेन टेबल है, इसको आप वर्टिकल एक्सिस में ऐसे रोटेट करा सकते हो। लेवलिंग ऑफ प्लेन टेबल इज डन बाय ट्राईपोड। इसके अंदर जो लेवलिंग होगी वो किससे करेंगे, हम ट्राईपोड से ही करते हैं। ऐसे मान लिया आपने ट्राईपोड के ऊपर यहाँ पे इसको प्लेन टेबल को लगा दिया, ठीक है। प्लेन टेबल लगाने के बाद क्या करना, आपको उसको लेवल करना, तो आपको क्या करना होगा, ट्राईपोड है जो इसकी लेग्स है, जो लेग्स है इसको क्या करोगे आप, अरेंज करके वहां पे उसको लेवल करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी जॉनसन प्लेन टेबल। जॉनसन प्लेन टेबल क्या होती है, ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रोवाइडेड फॉर द लेवलिंग पर्पज। जॉनसन प्लेन टेबल के अंदर क्या होगा, जो आपको इसकी लेवलिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रोवाइड होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, इसके अंदर एक तरीके से ऐसा सॉकेट होता है, उसके अंदर एक बॉल टाइप होती है, जैसे आपने कंपास देखा था, है ना। कौन सा प्रिज्मेटिक कंपास था, तो उसके अंदर क्या था, जब उसको आप लेवल करते हो तो आपको ट्राईपोड को मूव करने की जरूरत नहीं होती है, आप बॉल व सॉकेट वाले जॉइंट से उसको क्या कर सकते हो, वहां पे लेवल करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है साइज ऑफ दिस प्लेन टेबल इज 18 इंच इंटू 24 इंच। ये इसका साइज होता है, या फिर इसका दूसरा साइज भी होता है हमारा 24 इंच इंटू 31, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोस्ट सर्वे प्लेन टेबल। इंपॉर्टेंट है, जो आपके आज के टाइम में यूज होते हैं, कोस्ट सर्वे प्लेन टेबल यूज होती है। क्या होता है, दिस टाइप ऑफ प्लेन टेबल कैन मेजर विद द मोर एक्यूरेसी। ये प्लेन टेबल क्या कर सकती है, हमारी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में मेजरमेंट कर सकती है। मेजरमेंट ऑफ दिस टाइप प्लेन टेबल आर एज फॉलोज। ये जो हमारी प्लेन टेबल है इसके भी कई सारे हमारे पास में साइज होते हैं, तो कौन कौन से हमारे प्लेन टेबल होते हैं साइज के अकॉर्डिंग वो देखेंगे यहाँ पे। एक आती है आपकी सबसे पहले स्मॉल साइज की। स्मॉल साइज की जो प्लेन टेबल होती है, छोटी साइज की जो होती है, उसका साइज कितना होता है, 50 इंटू 35 इंटू 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आती है मीडियम साइज 65 इंटू 50 इंटू 2 सेंटीमीटर। और लास्ट आती है लार्ज साइज 90 इंटू 65 इंटू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। साइज याद रख लेना, देखो याद रखना एक सिंपल तरीका ये भी है आपका। 50 है, यहाँ पे आपका 50 आया है, 65 है तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है 65। थिकनेस इसकी क्या है, 2 ही है, ठीक है। इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप पोस्ट सर्वे प्लेन टेबल को, ठीक है। डायरेक्टली कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपकी जो पोस्ट सर्वे प्लेन टेबल है उसको वहाँ पे डिफाइन करना है, तो वहाँ पे आपको ये लिख देना है। नेक्स्ट बात आती है एलिडेड। अभी हमने देखा भी था एलिडेड क्या होता है ना, उसके नाम हमने पढ़ा था। एलिडेड क्या होता है, इट कंसिस्ट टू वेन एट द बोथ एंड्स एंड इट हैज स्केल ऑन इट्स फॉर मेजरमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, दो वेन बनी होती है, ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से क्या होता है आपका एलिडेड होता है, इसमें दोनों साइड की आपकी वेन्स है इस तरीके से। जैसे कंपास के अंदर वेन्स थी ना, जिसके अंदर क्या था, धागा लगा हुआ था, इस तरीके से क्या आती है, उसके अंदर एक धागा लगा हुआ था वहां पे, तो इसी तरह क्या होती है, इसके अंदर भी दो वेन्स होती है, जिससे क्या करते हैं हम, जो हमारा ऑब्जेक्ट है रेंजिंग रोड है उसको बाइसेक्ट कर लेते हैं वहां पे। इसमें क्या होता है, एक साइड में आपकी यहाँ पे एक साइड में मेजरमेंट लिखी होती है, जिसे आपका स्केल होता है, स्केल के अंदर मेजरमेंट लिखी होती है, इस तरीके से मेजरमेंट लिखी होती है।
जिससे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे प्लान के ड्राइंग शीट है उसके ऊपर लाइन वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन किसके हेल्प से ड्रॉ करते हैं हम, एलईडी की हेल्प से। नेक्स्ट आता है आपका यू फोर्क। तो दिस इज यूज फॉर ट्रांसफर द पॉइंट फ्रॉम ग्राउंड टू प्लेन टेबल। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, अगर हमारा पॉइंट ग्राउंड पे है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके ऊपर आपने क्या किया, यहाँ पे प्लेन टेबल को रख दिया। इस तरीके से प्लेन टेबल आपने यहाँ पे रख दी। तो सेम क्या है, आपको ये वाला पॉइंट सीट के ऊपर आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है, सेम इसी के जस्ट ऊपर हो, है ना, जिससे कि ये पॉइंट जस्ट इसके ऊपर हो। तो आपको क्या यूज करते हो, यू फोर का यूज करते हैं। यू फोर क्या होता है, कुछ इस तरह का यू फोर होता है ना, इस तरीके का बना होता है, जैसे आपका क्या होता है, क्लैंप होता है। इसमें क्या करेंगे, नीचे की तरफ यहाँ पे साउ लटका देते हैं ऐसे। और ये जो था, जैसे ये यू फोर की शेप का होता है ना, या प्लेन टेबल है तो उसको ऐसे यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये प्लम बॉब तो क्या होगा, नीचे वाला पॉइंट दिखाएगा, और जो ऊपर वाले आपका जो आपका ये यहाँ पे पॉइंट है, ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे जो पॉइंट था उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इस नीचे वाले पॉइंट को यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर देगा। डायग्राम के अंदर भी आपको दिखाएंगे, नेक्स्ट वाला जो डायग्राम आएगा उसके अंदर भी देखेंगे इसको। यू शेप का होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यू फोर बोल देते हैं। जो प्रोसेस होता है हमारा पॉइंट को ट्रांसफर करने का, उसको क्या बोलते हैं, सेंटरिंग बोलते हैं, है ना। अगर एग्जाम के अंदर आपको सेंटरिंग पूछा जाए तो सेंटरिंग क्या होता है, जमीन के ऊपर से जो पॉइंट है उसको सीट के ऊपर ट्रांसफर करना, उसी को क्या बोलते हैं हम, सेंटरिंग बोलते हैं। ये रहा यहाँ पे डायग्राम, इसके ऊपर जो आपको ये दिखाई दे रहा है रेड वाला, ये क्या होता है, यू फोर होता है। ठीक है, बीच से क्या होता है, ऐसे खुल जाता है। नेक्स्ट आता है सेटिंग अप द प्लेन टेबल। प्लेन टेबल को सेटिंग करते हैं, मतलब उसको जब हम वहाँ पे रखते हैं तो कैसे रखते हैं, फॉलोइंग 3 प्रोसीजर आर यूज फॉर द सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल। प्लेन टेबल को जब भी आप कहीं पे रखोगे तो उसके लिए आपको 3 जो प्रोसीजर है वहाँ पे वो करने पड़ते हैं, है ना। तो कौन कौन से होते हैं हमारे यहाँ पे, सबसे पहले आता है लेवलिंग। सबसे पहले जैसे आप प्लेन टेबल को रखोगे तो रखते ही आपको क्या करना है, उसकी लेवलिंग वहाँ पे आपको करनी है। लेवलिंग कैसे करेंगे, ये आपकी यहाँ पे बबल ट्यूब रखी हुई है ये, ठीक है, ये क्या है, बबल ट्यूब है। इस बबल ट्यूब को रखेंगे यहाँ पे, ये क्या होगा, इसके अंदर जो बबल था उसको आपको क्या करना है, प्लेन टेबल के बिल्कुल सेंटर में लाना है ना। प्लेन टेबल को ऐसे मूव करते रहेंगे, उसकी लेवलिंग करके क्या करेगा, जब आपका बबल बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा तो उससे क्या होगा, आपकी जो प्लेन टेबल है वो लेवल वहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट रहता है सेंटरिंग। सेंटरिंग हमें पता ही चलेगा, सेंटरिंग किससे करते हैं हम, यू फोर्क से सेंटरिंग उसकी कर देते हैं। मतलब जो ग्राउंड पे यहाँ पे पॉइंट है, उस पॉइंट को बिल्कुल उसके एग्जैक्ट ऊपर ट्रांसफर करना, उसी को क्या बोलते हैं, हम सेंटरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ओरिएंटेशन आ जाता है। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन ऐसे होता है, मान लिया आपके पॉइंट था, ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, आपने यहाँ पे प्लेन टेबल ऐसे रखी है, यहाँ पे जितनी भी आपको मेजरमेंट करनी थी आपने यहाँ पे कर ली। अब क्या करा आपने, बी पॉइंट के ऊपर आप यहाँ पे गए, यहाँ पे लाके अपनी प्लेन टेबल रख दी। अब आपको जब मेजरमेंट करनी है तो मेजरमेंट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कि जो बी पॉइंट आपकी प्लेन टेबल जब आपने लाके रखी, उसकी पोजीशन सेम टू सेम कैसी होनी चाहिए, जैसे आपकी ए के ऊपर थी, है ना। क्या होनी चाहिए, सेम ए के जैसी ही उसकी पोजीशन बी के ऊपर होनी चाहिए। तो ओरिएंटेशन यही होता है हमारा, जो किसी स्टेशन में जब हम प्लेन टेबल को रखते हैं तो उसकी जो पोजीशन है सेम कैसे होनी चाहिए, जैसी पोजीशन उसकी प्रीवियस स्टेशन पे थी। मान लिया कैसे, यहाँ पे नॉर्थ साइड मान लिया ये थी, नॉर्थ आपका यहाँ पे ये था, ठीक है, इस तरीके से नॉर्थ था। तो यहाँ पे जब आपने रखी तो उसमें जो नॉर्थ है आपका बिल्कुल इसी के जैसा ही होना चाहिए, बिल्कुल सेम इसके जैसा होना चाहिए। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रीवियस जो हमारा स्टेशन था उसकी स्थिति के अनुसार ही अपनी प्लेन टेबल को नेक्स्ट जो स्टेशन है उस पर रखने के जो प्रोसीजर होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, ओरिएंटेशन बोलते हैं। लेवलिंग इन दिस प्रोसीजर प्लेन टेबल इज सेट अप इन ए प्योर हॉरिजॉन्टल प्लेन। बता दिया आपको, लेवलिंग के अंदर क्या करते हैं, हम प्लेन टेबल को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर सेटअप वहाँ पे कर देते हैं, बिल्कुल प्योर हॉरिजॉन्टल बना देते हैं, इससे बबल ट्यूब से। सेंटरिंग में क्या होता है, इन दिस प्रोसीजर पॉइंट इज ट्रांसफर फ्रॉम द ग्राउंड टू द प्लेन टेबल। ग्राउंड से क्या करेंगे, प्लेन टेबल के ऊपर पॉइंट को हम ट्रांसफर कर देते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है, इन दिस प्रोसीजर प्लेन टेबल इज सेटअप अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस पोजीशन। वही बात बोली कि इसके अंदर हम जो प्लेन टेबल है उसको कैसे रखते हैं हम, जैसे आपकी पिछले वाले स्टेशन के ऊपर रखी हुई थी। दिस प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म बाय द फॉलोइंग 2 टाइप्स। ठीक है, 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ओरिएंटेशन यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब अपनी प्लेन टेबल को पिछले वाली जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रख सकते हैं 2 तरीके से। कौन कौन सा आता है, सबसे पहले आता है ट्रो कंपास। ठीक है, ट्रो कंपास की हेल्प से। ट्रो कंपास क्या होता है, कुछ इस तरह का हमारा रेक्टेंगल शेप का एक कंपास होता है। ठीक है, कंपास ही होता है, नॉर्थ साउथ इसके अंदर होते हैं। तो इससे क्या होता है, हम कैसे करते हैं, देखो मान लिया आपने क्या किया, यहाँ पे प्लेन टेबल रखी, इसके ऊपर क्या किया आपने, यहाँ पे ट्रो कंपास रखा, मान लिया इसने नो डायरेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है,
आपने क्या किया, एक लाइन यहाँ पे खींच दी, ठीक है, लाइन ऐसे खींच दी, ये क्या दिखाएगी आपकी नॉर्थ। आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड वाले स्टेशन पे आएंगे, यहाँ पे प्लेन टेबल उठा के क्या आए, नेक्स्ट वाले स्टेशन पे हम यहाँ पे आ गए। अब हमें ये नहीं पता कि हमारी जो प्लेन टेबल है इसके अकॉर्डिंग रखी हुई है या नहीं रखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, देखो उसमें आपकी जो लाइन थी, नॉर्थ वाली लाइन थी, वो तो पहले से ही बनी होगी यहाँ पे, है ना। इसके ऊपर क्या करेंगे, साइड में ऐसे ही हम यहाँ पे कंपास रख देंगे, बिल्कुल लाइन से मिला के कंपास रख दिया, और जो प्लेन टेबल है उसको रोटेट कराते रहेंगे, ठीक है, जब तक कि हमारी जो नीडल है कंपास की वो प्योर हमारा नॉर्थ ना दिखाए, ठीक है। जब तक वो नॉर्थ नहीं दिखाने की तब तक हम क्या करेंगे, उसको प्लेन टेबल को रोटेट कराते रहेंगे। जैसे ही वो क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ दिखाएगी, तो उसका मतलब होगा कि आपकी जो प्लेन टेबल है वो बिल्कुल सेम हो चुकी है जैसे आपकी पहले थी, है ना, जिस तरह यहाँ पे रखी हुई थी सेम उसी के पैरेलल रखी हुई है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आपकी प्लेन टेबल है वो पहले वाले पॉइंट के पैरेलल वहां पे रखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाय बैक साइटिंग। बैक साइटिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, जो प्लेन टेबल है उसका ओरिएंटेशन वहां पे हम कर सकते हैं। बैक साइटिंग से कैसा होगा, मान लिया आपकी प्लेन टेबल थी, ठीक है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे था बी, यहाँ पे आपने क्या करा, एलिवेटर रखा, लाइन यहाँ पे खींच दी ऐसे, ये वो भी, है ना। एक चीज इसमें याद रखनी है आपको कि जो आपका अगर कैपिटल में लिखा हुआ है, कैपिटल जैसे यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो कैपिटल का मतलब होता है कि आपका पॉइंट ग्राउंड के ऊपर है, ठीक है। कैपिटल का मतलब होता है पॉइंट कहाँ पे, ग्राउंड के ऊपर, मतलब जमीन पे है। और अगर स्मॉल वाले में लिखा हुआ है तो उसका मतलब आपने ड्राइंग शीट के ऊपर वो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे स्मॉल वाला ए भी लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे ड्राइंग शीट पे है, और कैपिटल कहाँ पे है, ग्राउंड पे, ठीक है। यहाँ पे रखा, मेजरमेंट हमने यहाँ पे कर दी, ऑब्जर्वेशन सारी ले ली ए से बी तक। अब आपने क्या करा, बी पॉइंट के ऊपर आए यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे लाए, प्लेन टेबल को बी पॉइंट के ऊपर ला के यहाँ पे रख दिया। ये तो चीज आपकी इसमें पहले से बनी हुई है, ए होगी, जब वहां से लाएंगे तो ये तो बनी हुई आएंगे इसके ऊपर। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एलिडेट रखेंगे ऐसे, एलिडेट रखा, और क्या करेंगे, जो ए स्टेशन था, ए पे जो रेंजिंग रोड हमारी लगी हुई थी उसको वहां पे देखेंगे, इस लाइन से मिला के रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। लाइन से क्या करेंगे, बिल्कुल इसको टच करा के रखेंगे, और जो प्लेन टेबल है उसका रोटेट करा के क्या करेंगे, ए पॉइंट पे जो रेंजिंग रोड लगी थी उसको देखेंगे। जब आपकी जो ए पे लगी हुई रेंजिंग रोड है वो क्लियरली वहां पे बिल्कुल आपको बाइसेक्ट हो जाएगी, तो उसका मतलब क्या है, प्लेन टेबल आपकी इसके सेम पैरेलल हो जाएगी यहाँ पे, है ना। बी स्टेशन पे भी आपकी जो प्लेन टेबल है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल वहां पे हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, बैक साइटिंग से हम अपना जो ओरिएंटेशन है वो कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम्स में आपका बार बार पूछा जाता है, क्या है, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। अगर दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं तो एक क्वेश्चन मेथड्स में से बनेगा, और दूसरा आपका 2 पॉइंट प्रॉब्लम जो नेक्स्ट वो पढ़ेंगे हम उसमें से बनता है, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट प्रॉब्लम, है ना। इन दोनों के आपके 50-50 चांसेस में दोनों भी आ सकते हैं आपके, या एक तो पक्का ही आता है हर बार, है ना। तो मेथड्स कौन कौन से होते हैं, चार चार मेथड होते हैं हमारे इसके, फॉलोइंग आर द 4 मेथड विच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वे। तो चार में चारों के चारों आपको समझ लेने हैं कि चारों के चारों प्रोसीजर कैसे होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले आपका आता है रेडिएशन मेथड, ठीक है, नाम भी याद रखने हैं और साथ में इनका प्रोसीजर भी याद रखना है। तो रेडिएशन मेथड क्या होता है हमारा, नेक्स्ट आता है आपका इंटरसेक्शन मेथड, ट्रेवर्सिंग मेथड और रिसेक्शन मेथड।